राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है। आपको पता है नीट की परीक्षा क्रैक करने में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? बहुत बच्चे बोलेंगे कि फिजिक्स सबसे मुश्किल है, या कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री मुश्किल है, या फिर कुछ बच्चों का ये भी हो सकता है कि नहीं नहीं मुझे तो बायो लगती है, या फिर कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं नहीं तीनों सही है, बस डिस्ट्रैक्शन ना हो तो क्लियर हो सकता है। पता है मेरे हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है नीट क्रैक करने में, वो है समाज। समाज का वो प्रेशर जो उनके माता पिता पे दिया जाता है, या फिर उनके द्वारा उनके बच्चों पे दिया जाता है, सबसे बड़ा वो है। आपको पता है मैंने जिस दिन नीट का परिणाम आया, जिस दिन नीट का रिजल्ट आया, उसके बाद से मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। आपने नोटिस किया होगा इस बात को। इसका सबसे बड़ा कारण यही था, और कोई कारण है ही नहीं। क्योंकि नीट का जिस दिन परिणाम आया उसके बाद सबके पास कॉल मैसेजेस फ्रेंड्स के आते रहते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे पास भी आए थे। लेकिन पता है जो ये समाज है, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जैसे कि मेरे सोसाइटी, मेरे समाज, मेरे गांव, मेरे जो भी रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं, सब नहीं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं सफलता प्राप्त करूं, मैं नीट की परीक्षा क्रैक कर पाऊँ। तो वो मेरी वीडियोस को हमेशा देखते रहते थे, लेकिन मेरे साथ जो भी समस्याएं होती थी, जो भी मैं मुश्किल में पड़ता था, कभी भी एक कॉल मैसेज करके कभी भी किसी का नहीं आता था पूछने के लिए भाई तू ठीक तो है, किसी का नहीं। लेकिन वो इस बात का इंतजार करते थे कि बस इसी सफलता ना मिल जाए। तो मैंने ये सोच लिया था कि उसके बाद से मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, और जहाँ भी रहूँगा, जिस कॉलेज में रहूँगा, जिस स्टेट में रहूँगा, जिस राज्य में रहूँगा, खुशी से रहूँगा, मस्त रहूँगा। तो सबसे बड़ा जो कारण था मेरा यही था कि अब मैं सोशल नहीं आऊँगा, मतलब ज़्यादा यूट्यूब पे या फिर कहीं भी मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं है। था भी तो मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है। तो मैंने सोचा कि अकेले रहूँगा, खुश रहूँगा, क्योंकि ये लोग जो है वो कभी चाहते ही नहीं है कि सफल हो। आपके साथ भी होता होगा, कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है। और ये जो है जो आपके दिमाग को अशांत करती है, आपके दिमाग पे प्रेशर बनाता है। क्योंकि जब जैसे कि अगर मान लेते हैं कि किसी का सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर पापा को कॉल आता है कि अरे मेरे बच्चे का इसमें हो गया है, आपके बच्चे का हुआ क्या? आपका बच्चा तो यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता था, बहुत लोग उसे देखते थे। तो फिर अगर मान लेते हैं अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो पापा को इस बात का बुरा लगता है। पापा ठीक है, अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है वो अपने पापा को बोल देता है कि पापा इस बार मेरा नहीं हो पाया। माता पिता मान लेते हैं इस बात को, लेकिन समाज उन पे बार बार प्रेशर बनाता है कि तुम्हारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो गलती माता पिता की भी नहीं है, वो अपना प्रेशर कहाँ डालेंगे? वो तो बच्चे पे ही डालेंगे ना। तो माता पिता की भी गलती नहीं है। इसलिए मैंने ये सोच लिया था कि अब किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, किस लिए हूँ, कुछ भी नहीं। जो भी करूँगा अकेले रहूँगा, खुद से करूँगा और बेहतर करूँगा। इतना तो मुझे विश्वास है, इतना मुझे पता है। जो इंसान 7 साल तक पेशेंस रख सकता है वो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर सकता है जीवन में। इतना तो मुझे पता था कि मैं करूँगा। तो इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब मैं नहीं करूँगा, ज़्यादा सोशल नहीं रहूँगा और खुद से रहूँगा। लेकिन आपके भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो आपका भी सम्मान रखना ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार, ये लोग तो छपरी लोग कह सकते हैं, ये लोग तो आते रहेंगे जीवन में, ऐसे लोग आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दूँ। क्योंकि अगर आप कहीं भी, जैसे कि मान लेते अगर आप गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ से मिट्टी निकलती है, तो मिट्टी को हम लोग फेंक देते हैं, जो सोना होता है उसको रख लेते हैं। बस उसी प्रकार है कि जीवन में ऐसे लोग आते रहते हैं, तो इन लोग को वही कचरा समझ के फेंक देना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमारे जो इस यात्रा में अंत में हम लोग सब लोग मर ही जाएंगे, तो हमारी जो अंतिम यात्रा होगी वहाँ तक जाने में जितने भी प्यारे लोग मिलते हैं उन्हें अपने साथ लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मेरे यूट्यूब मेरे वीडियोज़ में भी हेट कमेंट्स आते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उनका सम्मान करता हूँ। वो तो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, तभी तो वो कमेंट करते हैं ना कि अरे भाई पढ़ ले, यूट्यूब पे वीडियो मत बना। मैं उनका सम्मान करता हूं, वो चाहते हैं कि बस मैं आगे बढ़ूं, इसलिए वो करते हैं। लेकिन जो लोग हैं जो मुझे जानते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी एक को नहीं बोल रहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे वीडियोस देखते हैं बट ऐसा कुछ कमेंट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं सफलता प्राप्त करूं, इसलिए मैं उनसे दूर जाना चाहता हूं, आपसे नहीं। लेकिन क्या करूं, एक यही माध्यम है कि मैं आपसे मिल पाता हूं। तो बस यही कारण था, और कोई कारण था नहीं मेरे गायब होने का। तो मैं कोशिश करूंगा आगे वीडियोस बनाने की, मैं देखूंगा, मैं ट्राई करूंगा। लेकिन बहुत कम ही चीज़ है जो कि मतलब मैं बहुत कम ही यूट्यूब पे आ पाऊंगा। हालांकि बहुत मन कर रहा था कि आप लोग से एक बार आके बातें कर लूँ क्या है नहीं है, इसलिए मैं यूट्यूब पे आ गया। और अब मेरा लुक भी है जो चेंज आपको दिख रहा होगा। मैंने अपना बाल जो पूरा है वो सिर का मुंडवा लिया है।
ऐसा कोई कारण नहीं था, बस एक मुक्ति के लिए, कहते हैं ना कि किसी चीज़ से मुक्ति मिल जाए तो बस उसी के लिए। तो समाज से मुक्ति मिल गई है, मतलब मैं इन चीज़ों का उतना नहीं लेता हूँ, इसलिए मैंने अपना सिर मुंडवा लिया। बस एक आस्था है, ऐसी कोई बात है नहीं, अपनी अपनी आस्था होती है, इसलिए मैंने अपने सिर का सारा बाल मुंडवा लिया था कि बस एक सुकून के लिए, एक शांति के लिए, है ना। बहुत मतलब अक्सर ऐसे लोग करते हैं जब इनको ज़्यादा लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जैसा हो रहा है तो बस कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आप लोग से क्या कहूँ, आप लोग ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए मतलब मैं बस धन्यवाद तो नहीं कह सकता, सिर्फ इतना से तो काम नहीं चलेगा। लेकिन मतलब फिर भी आप कभी भी मेरे जीवन में, कभी कहीं भी और कभी भी आप मुझसे मिलते हो, कहीं भी अगर आप मुझसे मिल जाते हो तो जो भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपकी सहायता कर सकता हूँ, वो मैं जीवन में ज़रूर करूँगा। ये नहीं कि बस यूट्यूब पे आके आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ या ये कर दूँ, नहीं, फिजिकली भी अगर आप मुझसे कहीं मिलते हैं और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप प्लीज़ मुझे याद कीजिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, जितना संभव प्रयास हो सके मैं करूँगा। बाकी क्या कहूँ, अपना ख्याल रखना, खुश रहना जीवन में। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, क्योंकि एज अ सीनियर, मतलब सीनियर तो मैं मतलब कहने का मतलब कि अगर मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ तो मैं यही कहूँगा कि जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव बहुत आते रहते हैं, बहुत तरह से चीज़ आते रहेंगे, लेकिन समय जो है वो सब चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म कर ही देता है, कितनी भी बड़ी परेशानियाँ हो जीवन में, है ना। तो बस यही कहूँगा कि आप भी खुश रहिए। मुझे पता है आप भी आपके भी अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपके बहुत लगता होगा, आपको बहुत डिप्रेशन जैसा लगता होगा, लेकिन ठीक है, आपसे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि डिप्रेस्ड हैं, उन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है। तो बस यही सब चीज़ें देख के लगता है कि नहीं यार, उससे तो बेहतर ही हूँ, है ना। तो बस यही जीवन है। ऐसा कोई भी जीवन में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं इस मृत्यु लोक पे, इस धरती पे जो खुश हो। मुझे तो लगता है अंबानी भी खुश नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसे भी डिफ़िकल्टीज आती होंगी। अब उनके बेटे को ही देख लो, शायद अनंत अंबानी है, उन्हें भी उनकी भी जो तबीयत है ख़राब रहती है ना। तो वो सब सारी चीज़ें हैं। बाकी खुश रहना, मस्त रहना, जीवन ऐसे ही चलता है दोस्त, है ना। तो अपना ख्याल रखना। बस वीडियो बंद कर रहा हूँ, बाकी कोशिश करूँगा, ऐसी बात नहीं है, जब भी मन करेगा आपसे मिलने का आ जाया करूँगा, है ना। तो अपना ख्याल रखना, बहुत बहुत आप सभी को प्यार, और ठीक है फिर चलता हूँ। राधे राधे।